टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि बात करने वाले हैं केवीएस में निकलने वाली वैकेंसी। जी हाँ, जो कि निकल चुकी है केवीएस में डिफरेंट पोस्ट पे और एजुकेशनल बाई है। ठीक है, तो वीडियो को गाइस पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो मैं आपको सारी डिटेल्स आपको मैं यहाँ बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है यहाँ पे आप देख सकते हैं केवीएस के वैकेंसी निकली है, जो कि केंद्रीय विद्यालय मसरख। जी हाँ, यहाँ पे मसरख जो है वो ज़िला है, ज़िला सारण में पड़ता है। और यानी कि ये वैकेंसी जो है होगा इस बिहार में। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि केवीएस जो है वो मसरख जो कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सारण जिले में पड़ता है। ओके, तो उसमें आपको वैकेंसी यहाँ पे निकली है। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो आप कैसे फिलअप करेंगे और क्या-क्या है। तो बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे आपको 5 जनवरी है। जी हाँ, 5 जनवरी को ये नोटिफ़िकेशन आ चुका है। वहीं बात करें आगे, तो यहाँ पे एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के बारे में दिया गया है। और ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, यानी कि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पीजीटी इसमें जितने भी हैं यहाँ पे पोस्ट वाइज़ मैं आपको बताऊँगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है पोस्ट वाइज़ क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है और आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि अ, यहाँ पे जो सैलरी आपकी पीजीटी कॉमर्स के लिए यहाँ पे पहला जो पोस्ट है वो पीजी कॉमर्स के लिए है, जो कि क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल, यानी कि एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। यानी कि आपको आपके पास 2 साल का पीजी मतलब कोर्स रहना चाहिए, जो कि आपने वहाँ पे कॉमर्स पढ़ा हो सब्जेक्ट में। वहीं बात करें, या फिर आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% एंड होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी लॉस्ट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया गया है कि यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कम से कम 50% अंकों के साथ आप यहाँ पे पास हो। ठीक है, और वहीं बात करें एमकॉम जिसने किया है इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो सिंपल सा है। उसके बाद है आपका इन डिग्री के अलावे आपको बीएड यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रहना चाहिए। और आपको इंग्लिश और हिंदी मतलब की लैंग्वेज अच्छी से आनी चाहिए पढ़ाने में, और अच्छी होनी चाहिए मतलब की लैंग्वेज आपकी। और वहीं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी होना चाहिए। ओके, वहीं दूसरी वैकेंसी यहाँ पे निकल के जो आ रही है दोस्तों, ये है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जिसमें कि यहाँ भी मांगा गया है आपको सारा चीज़ मांगा गया है। क्या-क्या है? तो 2 ईयर यहाँ पे 2 इयर्स ऑफ पीजी कोर्स होना चाहिए। ओके, जो कि आपका होना चाहिए सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होना चाहिए आपका पीजी से। वही बात करें या फिर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है। और 50% अंकों के साथ प्राप्त होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों एंड बीएड, यानी कि बीएड की आवश्यकता आपको मतलब कि यहाँ पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी जो ये पोस्ट है वो आपको पीजीटी के लिए है या फिर टीचर के लिए, इसलिए। वही बात करें प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ भी सभी को मांगा गया है कि आपका यहाँ पे होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं पीजीटी इंग्लिश के शिक्षकों के लिए क्या मतलब की है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए 2 ईयर ऑफ पीजी कोर्स फ्रॉम एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी कि आप पीजी किए हुए हो इंग्लिश सब्जेक्ट से जहाँ कि आपका इंग्लिश मेन हो। वहीं बात करें तो एमए मतलब कि मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। एंड बीएड बीएड मस्ट है दोस्तों, अगर आप बीएड किए हुए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की जानकारी आपको चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे की। तो आगे यहाँ पे आपको दिया गया है कि पीजी इन इकोनॉमिक्स, यानी कि पीजी अगर आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, मतलब कि जो पास आउट हो चुके हैं दोस्तों, तो 2 ईयर का माँगा गया है यहाँ पे, जो कि आपका सब्जेक्ट पीजी मतलब इकोनॉमिक्स पढ़े होने चाहिए आप पीजी में, क्योंकि आप पीजी टी के शिक्षक बनने वाले हैं, तो यहाँ इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए, मस्ट है। या फिर एमबीए आपका मास्टर इन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, सॉरी, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50%। ओके, एंड बीएड।
तो यहाँ पे बीएड माँगा गया है दोस्तों। और वहीं पे बात करें या फिर किसी भी तरह का आपका इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए पीजी इन इकोनॉमिक्स का। साथ में आपको इंग्लिश हिंदी की जानकारी अच्छी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों पीजी इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि जो बच्चे पीजी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, उनके लिए क्या है। तो यहाँ साफ-साफ लिखा गया दोस्तों कि एसेंशियल एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग, क्या-क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जो कि आप पीजीटी शिक्षक बन सकते हैं कंप्यूटर साइंस के। ओके, हायर क्लास के, हायर स्कूल के, केवीएस स्कूल के, जो कि यहाँ पे मैं बता दूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बी और बीटेक होने चाहिए। और यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, और सीएसआईटी से पढ़े होने चाहिए। बस सीएसआईटी वाले ब्रांच हैं जो कि बी बीटेक किए हुए हैं, उनके लिए एलिजिबल हैं। उनके बाद बात करें तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि बीई बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो एक साल का कोर्स होता है। तो आप वहाँ भी वैसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप एमसीए किए हुए होने चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा गया है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए। ओके, तो यहाँ एमसीए भी आप जितने भी कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपका बीसीए भी हो गया, जो कि यहाँ लिखा गया है। और और वही फिर से आ गया दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर आप बी लेवल किए हुए हों डोएक से, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सब्जेक्ट किए हैं, मतलब बी लेवल एक कोर्स होता है उसको, या फिर आप सी लेवल किए हुए हों। ओके, और या एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के साथ-साथ अगर आप बी या सी लेवल के कोर्स किए हुए हैं, तो भी आप यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। ओके, केवीसी स्कूल में, जहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये तो मस्ट है सभी में। चलिए अब आगे बात करते हैं। पीजीटी हिंदी के लिए क्या माँगा गया है, तो पीजीटी हिंदी के लिए दोस्तों फिर से वही माँगा गया है आपको कि यहाँ पे आप 2 ईयर यानी कि पीजी कोर्स किए हुए हों, सब्जेक्ट आपका हिंदी हो। ओके, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन लेवल, समझे? यानी कि पीजी आपका हिंदी में होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। वहीं बात करें मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर एंड आपका बीएड होना चाहिए, जो कि मस्ट है सभी में। और यहाँ भी मांगा गया है आपको दोस्तों टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी नॉलेज होने से अच्छे, और वहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। और आगे बात करें तो पीजीटी इन बायोलॉजी के लिए है, जो कि यहाँ पे सेम प्रोसेस है दोस्तों कि आप यहाँ पे पीजी जो कोर्स है वो आपका सब्जेक्ट में बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपका। कौन-कौन सब्जेक्ट में, तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर प्लांट साइकोलॉजी, ये सब आपका मतलब कि एक सब्जेक्ट होने चाहिए, जो कि आप पढ़े हों किस स्तर पे, ग्रेजुएशन लेवल पढ़े हों, और साथ ही में आपका पीजी लेवल पे आपका इन सभी में आप इसी से मतलब पीजी किए हों इन सब्जेक्ट से। साथ ही में बीएड की भी आवश्यकता है। ओके, और इंग्लिश हिंदी की ज़रूरत है और कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज की ज़रूरत है। दोस्तों सैलरी आपकी आप देख सकते हैं सभी में जो सैलरी है, वो जो पीजीटी की सैलरी होने वाली है वो 27,500 पर मंथ आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो कि पीजीटी के शिक्षक के लिए है। चलिए अब आगे बात करते हैं पीजीटी मैथ में। सेम है दोस्तों, पीजीटी मैथ में भी वही बात है कि सबसे पहले आप मतलब कि होने चाहिए क्या, तो 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए पीजी में इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। उसके बाद या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके, इन द फॉलोइंग, क्या-क्या, तो पीजीटी इन मैथ या अप्लाइड मैथ, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, बीएड तो सभी में चाहिए, आप ये बात जान लें, सिर्फ कंप्यूटर को छोड़ाकर। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में आपको नहीं चाहिए, बाकी सभी में आपको बीएड की आवश्यकता पड़ेगी। वही बात करें अब टीजीटी के शिक्षकों के लिए, जहाँ की सैलरी थोड़ी-सी कम होने वाली है, जो कि है 26,250 रुपया पर मंथ। वही बात करें तो क्या-क्या चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, आपको देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज़ ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 4 साल का आपका कोर्स होना चाहिए डिग्री का। ओके, जो कि आपका हिंदी पढ़ा होना चाहिए, या फिर 50% मार्क्स के साथ आप जो हैं वो पास किए हुए हों। साथ ही में आपको हिंदी एज़ सब्जेक्ट वहाँ पे आपका 3 साल कम से कम पढ़ा होना चाहिए 4 साल के कोर्स में। वहीं बात करें बीएड का भी डिग्री की ज़रूरत है दोस्तों, और पास इन द सेंट्रल यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम आपको पास होने चाहिए, तभी एलिजिबल हैं आप यहाँ पे टीजीटी के लिए। ओके, और हिंदी इंग्लिश की जानकारी चाहिए, और वहीं पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों टीजीटी इंग्लिश के शिक्षकों के लिए क्या-क्या मतलब की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे 4 इयर्स ऑफ मतलब कि चाहिए, यहाँ भी 4 इयर्स ऑफ आपका चाहिए, 50% मार्क्स साथ पास होने चाहिए और आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़े होने चाहिए, ओके। साथ ही में आपका बीएड माँगा गया है, सीटेट का एग्ज़ाम आपको पास किए हुए होने चाहिए, नंबर रहना चाहिए, वैलिड नंबर, पॉजिटिव नंबर जो रहता है। वहीं बात करें हिंदी इंग्लिश की जानकारी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी आपको यहाँ पे चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों टीजीटी के संस्कृत में। तो यहाँ पे 4 इयर्स के चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे 4 इयर्स कोर्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में जा। और वहीं बात करें दोस्तों तो संस्कृत के बारे में यहाँ लिखा गया है कि संस्कृत जो है आपका पढ़ा होना चाहिए, जहाँ की 4 इयर्स ऑफ आपका रहना चाहिए, ओके। और डिग्री का और बैचलर डिग्री आप 50% नंबर के साथ पास होने चाहिए। वहीं बात करें तो यहाँ पे टीजीटी के शिक्षक बनने के लिए आपको यहाँ पे 3 इयर्स चाहिए, ओके, जो कि है। बीएड चाहिए, उसका सीटेट एग्ज़ाम सभी में पास होने चाहिए, जो कि कंडक्ट करते हैं गाइस, ओके। वहीं बात करें हिंदी और इंग्लिश की जानकारी अच्छी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी। वहीं बात करें दोस्तों टीईटी साइंस के लिए, तो यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस है। आपको आपकी जो यहाँ पे साइंस के शिक्षक बनने के लिए आपको बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री किसी एक सब्जेक्ट से आप मतलब कि पढ़े होने चाहिए, ओके। और वहीं बात करें कि बीएड की डिग्री की ज़रूरत है, उसका सीटेट भी पास होने चाहिए और वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों 50% मार्क्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन में, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैथ के लिए भी वही है दोस्तों, बैचलर डिग्री इन मैथ्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैथ के शिक्षक बनने के लिए आपको ये सब कोई 2 सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ओके। बीएड होने चाहिए, बीएड के बाद आपका सीटेट पास होने चाहिए और हिंदी, इंग्लिश की जानकारी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की। अब बात करते हैं आगे एसएसटी के शिक्षक के लिए। तो एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़ दोस्तों, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 50% मार्क्स, जो कि होने चाहिए। कौन-कौन सब्जेक्ट में? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे आप पढ़े होने चाहिए, ओके। साइंस ऑफ व्हिच वन? साइंस ऑफ वन व्हिच मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब कि कोई 2 एक सब्जेक्ट से आपके पढ़े होने चाहिए, सब्जेक्ट इंक्लूड हो, ओके। वही बात करें अब दोस्तों तो यहाँ पे सीटेट भी चाहिए ही चाहिए और आपका यहाँ पे आपका बीएड होना चाहिए, ओके। और वहीं बात करें अब पीआरटी के शिक्षकों के लिए क्या है, तो पीआरटी में भी आपको वही चाहिए, आप देख लीजिए क्या है। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि डीएलएड की डिग्री आपको यहाँ पे चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है बीईएलएडी, ठीक है। या फिर सीनियर सेकेंडरी होने चाहिए 50% मार्क्स साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन आप, ओके। जो सरकार के द्वारा कराया था दोस्तों 2 साल का कम से कम डिप्लोमा कोर्स वो आपका होना चाहिए, तभी आप पीआरटी के शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही में आपका क्वालिफाइड इन सीटेट का भी होना चाहिए, मतलब कि आप सीटेट का एग्ज़ाम पास किए होने चाहिए और हिंदी इंग्लिश की जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। तो यहाँ भी एक दोस्तों अच्छा मौका है, जो कि बीटेक जो भी स्टूडेंट किए हुए हैं या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब किए हुए हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पे बन सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। या फिर आप देख सकते हैं और भी है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमएससीआईटी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर एक बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होना चाहिए और पीजीडीसी का सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर पीजीडीसी भी होना चाहिए या फिर गाइस ओ लेवल का जो कोर्स होता है जो यहाँ पे डोएक्स से होता है, ओके। यहाँ पे आपको होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे चाहिए ओ लेवल या फिर ए लेवल, ओके। तभी आप यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं केवीएस स्कूल में। सैलरी इसकी थोड़ी कम होने वाली है, 21,250 रुपया, ओके। ये होने वाली है सैलरी। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स कोच के बारे में। तो यहाँ पे बीपीएड यहाँ पे एक होता है कोर्स या बीपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर्स होने चाहिए, कोचेज होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21,250 रुपये आपका पर मंथ सैलरी है। काउंसलर का ही पोस्ट है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, जो कि बीए या बीएससी साइकोलॉजी में होने चाहिए। डिप्लोमा इन काउंसलिंग में जो होता है कोर्स वहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि ये डिसाइड किया जाएगा बाद में, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा या फिर उसको मतलब कि
अदर मतलब कुछ किया जाएगा, वो लिखा गया बात। और यहाँ पे तो दोस्तों 750 रुपया पर डे सैलरी रहने वाली है यहाँ पे स्टाफ नर्स की, जो कि यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए आप अपडेट रहना चाहते हैं। और अपडेट रहने के लिए आपको एक छोटा-सा काम करना होगा, सिर्फ़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना होगा, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ वो मिलते रहें। तो ये था दोस्तों केवीएस मसरख का जो कि वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में। तो ग दोस्तों, अगर आप फ़िल अप करना चाहते हैं तो आप यहाँ वेबसाइट दिया गया है ऊपर में, या फिर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वैकेंसीज़ के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।